सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधिकतर हमने क्वेश्चन देखा कि यहाँ पर पी आई जब हम निकालते हैं तो क्यू के यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिकतर हम एक क्वेश्चन लेकर आए जिसमें क्यू रहेगा नहीं, मतलब यहाँ पर क्यू नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे को जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, तो वहाँ पर आपको क्या पुट करना रहेगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, तभी आप जो है स्मॉलटेनियस इक्वेशन को प्रॉपर कर सकेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे आता है 100%। तो आपको जो 7 नंबर की प्रिपरेशन अधिकतर इसी से हो जाएगी। देन लास्ट में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे उन्हीं में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन दिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो डी अपॉन डी टी को हम इक्वल टू मानेंगे डी के, और टर्म कौन से में, टी के टर्म में है, तो सॉल्यूशन भी आपको जो है टर्म मिलेगी। कौन सी टर्म मिलेगी, टी के टर्म में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब इक्वेशन हम लेंगे, इक्वेशन क्या लेंगे, आपको डी अपॉन डी टी की जगह पे डी लिखना है, तो डी हो जाएगा एक्स हो जाएगा -7x प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 दे दीजिए, तब हम इसको जब देखेंगे डी वाई -7, आप देखेंगे डी वाई -2x एंड -5y इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो हम इसे x के टर्म में निकालेंगे, x का टर्म निकालने पर हमको डी वाई इधर पक्षांतर, देन 5y अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। देन इक्वेशन नंबर 2 आप इसे दे दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है x की जगह पर। तो आप देखेंगे d हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई -5y अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -7 की, और x की जगह पे दोबारा से पुट करेंगे डी वाई -5y अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इससे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या बनता है हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको जब इसका अंदर इंटू करेंगे और इसका अंदर इंटू करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनता है। तो हम यहाँ पर इतना आप रफ कर लीजिए, इतना पोस्ट करके हम नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब डी का इंटू होगा अंदर, डी का स्क्वायर वाई -5dy हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन -7 का अंदर इंटू होगा तो 7dy माइनस, जब 5 का इससे इंटू होगा तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 का इंटू 5 से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आप देखेंगे तो 35y हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर 2 सेम रहेगा, प्लस आप देखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखेंगे इसका फुल्ली जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने पर आपको जो मिलेगा डी का स्क्वायर वाई -5dy माइनस हो जाएगा आपका 7dy प्लस 35y प्लस 2y इक्वल टू 0 अपॉन 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। लास्ट में यहाँ पर आपको y है, तो जब इसका इंटू होगा तो y 2y होगा। ठीक है, 2y हो जाएगा। इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप में आपको जो सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इतना तो हमने आपको बना दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई -5dy, आपका देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -7dy प्लस 35y हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर हट जाएगा। इसके बाद इसका फुल्ली सॉल्यूशन हमने इसका एलसीएम लिया, तब इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर डी का स्क्वायर वाई बचेगा -12dy बचेगा, क्योंकि -5dy और -7dy हो जाएगा -12dy। ठीक है, और प्लस 37, क्योंकि 2 इधर से ऐड हो जाएगा 37y इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो आप इतना पोस्ट करके नोट करिए। देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को पता है कि इसमें से हम y को कॉमन ले लेंगे, जो कि हमने पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे आपको लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पर हम y को कॉमन लेते हैं, अंदर आपको मिल जाएगा डी का स्क्वायर -12d प्लस 37 और इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ डी आपको मिल ही चुका है, डी का स्क्वायर -12d प्लस 37 इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से, तो यहाँ पर जो है आपको फंक्शन ऑफ डी को हम मानते हैं इक्वल टू 0 के। ठीक है, आप सभी को पता है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको डी का स्क्वायर -12d प्लस 37 इक्वल टू हम 0 मानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर d इक्वल टू m पुट करेंगे, तो आप इतना पॉज करके नोट करें। देन इस साइड पे हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो गाइस, जब हम d की वैल्यू यहाँ पर m पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
एम का स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू पुट निकालने के लिए हम धरा चार्ट फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। धरा चार्ट फार्मूला में क्या होता है, हम a की वैल्यू निकालेंगे पहले 1, b की वैल्यू -12 हो जाएगी आपकी, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 37। ठीक है, इतनी हो जाएगी। फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर किस फॉर्म में फार्मूला निकालेंगे, तो m के फॉर्म में वैल्यू निकालना है, तो हम m को इक्वल टू में लेंगे -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला है धरा चार्ट फार्मूला, इसका हम यूज़ करते हैं अधिकतर, इससे जो सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -b ऑलरेडी है और -12 है, तो -b और -12 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और b की वैल्यू जाएगा 12 प्लस माइनस रूट -b का स्क्वायर -12 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि 144 होता है, माइनस और इस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए की पावर एक वैल्यू है 1 इक्वल टू सी की वैल्यू है 37 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 12 प्लस माइनस आप देखेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस जब इसका इंटू होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 148। ठीक है, आप इंटू करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। यहाँ अपॉन में 2 आएगा, देन इसके बाद इक्वल टू प्लस माइनस 12 प्लस माइनस बचेगा यहाँ पर रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 नहीं 4 बचेगा, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे 4 बचेगा रूट के अंदर, तो यहाँ पर जो है अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस माइनस रूट, अब क्या इसे क्या लिख सकते हैं, तो -1 हम अलग कर देंगे और इंटू 4 अलग करके अपॉन में हम 2 लिखेंगे। इससे क्या होगा, अब जब इसका इंटू करेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, -4 ही आएगा, तो हम जो है -1 इसलिए अलग करेंगे क्योंकि जिससे आयोटा हमें मिल जाएगा और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फार्मूला का यूज़ कर सकेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस में इसका यूज़ किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पहले वीडियो जाकर देखें, तभी आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपको पता है कि -1 बराबर हो √1 बराबर होता है अयोटा। ठीक है, तो अयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर से पाई रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और अयोटा हो जाएगा -1 रूट की जगह पर एंड अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो 12 प्लस माइनस आपका रहेगा 2 अयोटा, तो यहाँ पर बटे में 12 इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे सेपरेट करने पर ये 2 से 2 ये से इधर कटेगा, तो कटने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको 6 प्लस अयोटा, 6 माइनस प्लस माइनस अयोटा। अब यहाँ पर आपको पता है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको मिलता है तो आप यहाँ पर एस अल्फा प्लस बीटा अयोटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अल्फा की वैल्यू आपकी 6 रहेगी, बीटा की वैल्यू आपकी 1 रहेगी। ठीक है, तो तब अगर इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है तब आपका सी एफ क्या रहता है, तो ऑलरेडी हमने आपको पहली वीडियो में बताए थे, अगर आपको नहीं पता तो दोबारा से बता देते हैं। तो सी एफ आपका हो जाएगा इक्वल टू आपका होता है ई की पावर अल्फा, एक्स रहता है यहाँ पर हम टी के टर्म में निकालें तो टी आएगी, देन C1 कॉस बीटा एक्स आता है, बट यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो सॉल्यूशन भी टी के रिस्पेक्ट में आएगा, इंटू टी यहाँ पर होगा C2 साइन बीटा टी। ठीक है, इतना सॉल्यूशन होने के बाद आप देखेंगे तो ई की पावर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 6 और टी हो जाएगा अपॉन C1 कॉस बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 रहती है और यहाँ पर कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर C2 साइन टी हो जाएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है, देन इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। तब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका जो है सी एफ निकल चुका है, सी एफ की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ चुकी है, तो सी एफ आप इतना नोट कर लीजिए पॉज करके। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्यू नहीं पता है क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ डी ही मिला है, तो हमको क्यू क्या रखना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ के बाद आपको जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे नेक्स्ट पोर्शन पर। सो गाइस, यहाँ पर हमें Q की वैल्यू नहीं पती है, जब यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू इक्वल टू 0 ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने 0 के इक्वल टू में लिया था फंक्शन ऑफ D को, तो जो है यहाँ पर 0 ही मानना होगा। तो आपको पता है कि PI का जब होगा तो 1/PI फंक्शन ऑफ D इंटू यहाँ पर अगर Q है तो Q की वैल्यू अगर 0 है तो PI की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो y इक्वल टू होगा आपका CF प्लस PI। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, y इक्वल टू CF की वैल्यू आपको पुट करनी है e की पावर 6t ऑफ C1 cos t प्लस C2 साइन t प्लस यहाँ पर 0 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं लिखना है। इस तरीके से ये वैल्यू जाएगी आपकी y की। अब ये y की वैल्यू को आपको पुट करना होगा,
पुट कहाँ करना है आपको ये समझना है, तो पुट आपको इक्वेशन नंबर 2 में करना है। तो आप इक्वेशन नंबर 3 इसे दे दीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इससे आपको फार्मूला मिलेगा x के फॉर्म में। तो x की वैल्यू अब मिल जाएगी आपको d ऑफ e की पावर 6t हो जाएगा इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t। ठीक है, अब d की वैल्यू आपको पता है, d इक्वल टू होता है d अपॉन dt। तो d के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आप पोस्ट करके नोट करें, देन लास्ट सॉल्यूशन हम इस साइड निकाल लेते हैं इसका फुल्ली आंसर। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ तक सॉल्व किया था, हम d अपॉन dt रखेंगे d की जगह पे, तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू d अपॉन dt। वैल्यू बेसिक लिखना है e की पावर 6t ऑफ C1 आपको देखेंगे तो cos t हो जाएगा प्लस C2 sin अब t। ठीक है, इतनी वैल्यू की जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हमें वैल्यू मिलेगी आपको ये समझना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़े हमने वैल्यू पुट नहीं सही तरीके से नहीं किए, तो इसका थोड़ा और आंसर आएगा। यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू और मिलेगी, हमें पूरी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी थी, सॉरी। यहाँ पर होगा आपका -5 रहेगा, इसके बाद होगा आपका यहाँ पर e की पावर t रहेगी, फिर ऑफ C1 cos t रहेगा प्लस होगा C2 sin t। अब ये फार्मूला हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। इतना आंसर होने के बाद अब आपको लिखना है d इक्वल टू d अपॉन dt। अब इस तरीके से पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका -5 इधर हो जाएगा, -5 इधर होने के बाद आपका e की पावर t हो जाएगी, देन यहाँ पे होगा C1 cos t प्लस C2 आपको हो जाएगा sin t। इतनी वैल्यू होने के बाद अपॉन में यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू होने के बाद आपको पुट करना है। पुट क्या करना है, d इक्वल टू dt हमने तो ऑलरेडी पुट कर ही चुके हैं, तो लास्ट सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। तो लास्ट सॉल्यूशन आपको बनेगा e की पावर 6t का डिफरेंशिएट e की पावर 6t हो जाएगा, C1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस sin t और प्लस C2 sin का हो जाएगा आपका cos t, क्योंकि C2 कांस्टेंट है, C2 बेशक वैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा c, फिर होगा यहाँ पर इसका अलग से होगा, तो पहले e का हमने डिफरेंशिएट किया, फिर इसका C1 तो हो जाएगा C1 cos t वैसा का वैसा प्लस C2 sin t आपको वैसा का वैसा ही लिखना होगा, देन e की पावर 6t वैसा का वैसा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर 5 e की पावर होगी, e की पावर t वैसा का वैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C1 cos t। ठीक है, देन प्लस C2 आपको हो जाएगा sin t और अपॉन में सभी के 2 रहेगा और ये लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्मॉल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है, हम आई होप हम कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन और लेकर आएँ इसी टॉपिक के ऊपर, तो आपको वीडियो में कमेंट जरूर करना है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि यूनिट 1 कंप्लीट होते हैं, ब्रॉडकास्ट ऐप की जो लिंक ओपन करेंगे, ऐप नहीं तो हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पर, जहां पर आपको पेड लेवल पर बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली अभी हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ऐड होंगे उन्हें से किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं देनी है। सभी जल्दी ऐड हो जाइएगा। ऐड होने के लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट जैसे ही वीडियो आएगी तो हम जो है यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिए, देन ईडी के हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो उन्हीं में आपको जो है ग्रुप की जो है, या तो फिर आपको जो है हम जो ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वो इस ग्रुप में जुड़ सकें और अपनी जो है प्रिपरेशन अच्छी हाई लेवल पर कर सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।